नमस्कार सभी को। आरआरबी एएलपी भर्ती जिसकी आपकी पोस्ट है 9970 9,970 पोस्टें हैं। इस वीडियो के अंदर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस भर्ती का रिजल्ट कब तक आने वाला है, इस भर्ती का सीबीटी 2 कब तक आने वाला है। दोस्तों आपको मैं ऐसा डाटा दिखाने वाला हूं, उस डाटा के बेस पर, उस डाटा के ब्याह पर आप खुद बोल दोगे कि सर जो आपने चीजें बताई है एकदम से एग्जैक्ट इसी के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट आएगा। 100% रियल चीज आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को ना जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, क्योंकि आगे आपका रिजल्ट आना है, आपका सीबीटी 2 होना है, एडमिट कार्ड आने हैं, मेडिकल होना है, आपके टेस्ट वगैरह होने, सब कुछ आपका होगा। उनकी अपडेट आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी, पल पल की अपडेट। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। रेलवे की लगभग भर्तियों की अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जो भी नई भर्ती आती है, एसएससी की है और भी नॉर्मल भर्ती है, सभी की अपडेट, लगभग हम सभी भर्तियों की अपडेट आपको फिलहाल दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीबीटी 2 सीबीटी 1 दोनों का सीबीटी 1 का रिजल्ट है और सीबीटी 2 एग्जाम डेट की बात करते हैं। आरआरबी एलपी सीबीटी 1 रिजल्ट कब आएगा, ये मैक्सिमम बच्चों का डाउट है। पिछले डाटा का जो विश्लेषण है, पिछले डाटा यानी कि ये पिछले डाटा मतलब ये प्रीवियस ईयर भर्ती की बात कर रहा है, प्रीवियस ईयर भर्ती की बात कर रहा है कि पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग है सीबीटी 2 के लिए स्टिक रणनीति। आपको सीबीटी 1 का जो रिजल्ट आएगा, जो सीबीटी 1 का जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा, इस रिजल्ट के बाद में कितना दिन आपको सीबीटी 2 के लिए दिए जाएंगे, यानी कि इसके कितने दिन बाद में आपका सीबीटी 2 शुरू हो जाएगा। ठीक है, इनके ऊपर अच्छे तरीके से बात करेंगे। अब दोस्तों देखिए, एक चीज समझिए, अगर पिछली भर्ती का जो ट्रेंड देखें, यानी कि प्रीवियस ईयर जो वैकेंसी है, प्रीवियस ईयर भर्ती, ठीक है, पिछली भर्ती यानी कि प्रीवियस ईयर भर्ती का अगर ट्रेंड देखें, जो आपका एग्जाम हुआ था सीबीटी 1 का, वो कब हुआ था? सीबीटी 1 का जो एग्जाम हुआ था वो होता 25 नवंबर से शुरू होकर आपका 29 नवंबर तक एग्जाम चला था, आपको भी पता है। और 3 से 4 दिन बाद में इसके आंसर की भी जारी कर दी गई थी। अब देखिए 89, लगभग आप ये भी मान के चल सकते हो कि 90 दिन भी मान सकते हो, या फिर आप 89 दिन मान सकते हो। 90-89 कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। 90 दिन हम मान के चलते हैं। 90 दिन के गैप के बाद में आपका क्या किया इन्होंने आपका 26 फरवरी को नवंबर के बाद में 26 फरवरी को इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। किसका कर दिया? सीबीटी 1 का रिजल्ट दे दिया था। अब उसके बाद में लगभग 20 दिन के गैप में इन्होंने क्या किया? आपका सीबीटी 2 की परीक्षा शुरू करवा दी। अब सीबीटी 2 की अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम की तैयारी करें, तो आपको मैं कुछ बुक रिकमेंड कर दूंगा, आप हमारी वीडियो के नीचे देख सकते हो। उनमें से जो आपका मन करे बुक ले सकते हो। सबसे मिनिमम प्राइस वाली बुक ही मैं आपको जो है टैग करूंगा। सीबीटी 2 का जो एग्जाम है शुरू हुआ था 20 दिन के बाद में, प्रॉपर पूरे 20 दिन के बाद, यानी कि 19 और 20 मार्च को 2 ही दिन में इन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवा लिया। अब दोस्तों अगर हम इसी ट्रेंड को फॉलो करें, अगर मैं इसी ट्रेंड को फॉलो करवाऊं, सेम इसी ट्रेंड को फॉलो करके मैं इस भर्ती के अंदर आपको लेकर आऊं, तो आपका ये ट्रेंड क्या करता है? वर्तमान चक्कर जो आपके 99-70 पद है, इसकी हम बात कर रहे हैं। 89 अनुमानित, हमने 90 दिन भी सोचा था, 90 दिन मानेंगे। सीबीटी 1 का एग्जाम कब हुआ आपको पता है? आपका एग्जाम हुआ था 13 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक एग्जाम हुआ, बीच में छुट्टियां भी थी। ठीक है, कब हुआ? 13 फरवरी से लेकर 18 फरवरी आपका एग्जाम हुआ। मैं आपको आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस चीज को समझिए। इसी तरीके से मैंने आपका रेलवे ग्रुप डी है, आरपी कांस्टेबल, आरपी एसआई, एएलपी पिछली भर्ती का टेक्नीशियन है, एनटीपीसी हुआ, ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, इन सभी का, पैरामेडिकल स्टाफ है, आरआरबी जेई है, इन सभी की भर्ती मैंने आपको पिछले साल दी थी, सभी की भर्ती की अपडेट। ठीक है, अब देखिए भाई, अभी फिलहाल मैंने बंद कर दी थी। संभावित रिजल्ट यानी कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट के ऊपर बात करें, एक्सपेक्टेड, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट के ऊपर बात करें, एक्सपेक्टेड कब तक था आपका? 18 मई से लेकर 25 मई ये बनते हैं। इसके अंदर अगर हम 89 डेज प्लस कर दें, अगर हम इसके अंदर 89 डेज प्लस कर दे हैं, तो ये डेट बनती है 18 मई से लेकर 25 मई। अगर एग्जैक्ट चीज जानना चाहो तो रिजल्ट 20 मई के बाद आने की अधिक संभावना रहेगी। 99.99% मेरे दोस्त ये लिख के ले लीजिए, आपका रिजल्ट इसी टाइम के बीच में ही आएगा। मैं इस दावे के साथ क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने मैंने एक डाटा एनालाइज करवाया, मैंने आपको 1 से 2 डाटा को एनालाइज करने के बाद ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद में देखिए आप, अगर मैं इसी चीज को फिर से आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूं, तो ये ट्रेंड ये कहता है कि समय की कमी, एक तुलनात्मक विश्लेषण क्या कहता है? विवरण। देखिए रिजल्ट का इंतजार सिर्फ 89 डेज, वर्तमान अनुमान 89 दिन, मई का तीसरा सप्ताह है।
ठीक है। CBT 2 के लिए समय मिलेगा सिर्फ 20 दिन, यानी कि सिर्फ कितने, 20 से 22 दिन। मान लीजिए आपका एग्जाम, मान लीजिए आपका जो है क्या है, CBT 2, CBT 2 की मैं बात कर रहा हूं, CBT 2। मान लीजिए आपका CBT 1 का रिजल्ट आ जाता है मई के तीसरे सप्ताह, मान लीजिए 20 तारीख के बाद में आपका रिजल्ट आ जाता है, 20 तारीख के बाद में, और 20 दिन इसके अंदर और हमें जोड़ने हैं, तो 10 दिन इसके अंदर जोड़ेंगे तो कितना, मई यानी कि जून। तो ये आया आपका जून, सेकेंड वीक, सेकेंड वीक ऑफ जून। ये मैं आपको परफेक्ट चीज बता सकता हूं कि सेकेंड वीक ऑफ जून CBT 2 एग्जाम। CBT 2 का एग्जाम आपका जून के सेकंड वीक में होगा, ये चीज मैं आपको लिख के दे सकता हूं। ठीक है, चेतावनी क्या है, CBT 2 के लिए आपको सिर्फ 1 महीने से भी कम समय मिलेगा। आप 20 से 25 दिन भी मानो तो भी आपका सेकंड वीक के अंदर आएगा, यानी कि 10 जून के बाद में आपका एग्जाम होगा। किसका, CBT 2 का एग्जाम होगा। ये मैंने आपको अच्छे तरीके से प्रॉपर एक एक चीज क्लियर कर दी है आपको। ठीक है, आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका कितना नंबर बन रहा है आप हमें यही चीज भी कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका जोन है, आपके नंबर है, आपकी कैटेगरी, ये चीज आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।